मेरी लाडो कहाँ है? ये देखो, घर में अभी कदम नहीं रखा और मेरी लाडो कहाँ है शुरू हो गया इनका। अरे उसके लिए तो काम से घर जल्दी आने का मन करता है। ये लो आ गई आपकी लाडो। क्या हुआ पापा, आप मुझे ढूंढ रहे थे? ये देखो लाडो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारी पसंद की इमरती बहुत पसंद है ना तुम्हें, और कालू के यहाँ से लाया हूँ जहाँ की तुझे पसंद है। तेरे भाई को मत देना, पूरी तू ही खाना। वाह पापा, इमरती, आपको पता है कितना मन था मेरा इमरती खाने का। आप सबसे बेस्ट हो। अरे तेरी यही मुस्कान देखने के लिए तो मैं जी रहा हूँ लाडो। बस बस इतना मत बिगाड़िए इसे, आज नहीं तो कल इसे अपने ससुराल भी जाना है। वहां जाकर आप जैसा प्यार नहीं कोई करेगा उसे। तभी तो इसे मैं थोड़ा ज्यादा प्यार करता हूँ, जिससे उसे ससुराल जाने के बाद कभी प्यार की कमी महसूस ना हो। पापा, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। अरे पगली, ये तो हर बेटी कहती है, लेकिन हर औरत का यही सच है कि उसे ससुराल जाना ही होता है। हाँ, अब ये 22 की हो गई। मौसी जी ने कुछ अच्छे रिश्ते भी भेजे हैं इसके लिए। अब तो घर के काम भी अच्छे से सीख ले रूपाली, क्योंकि एक अच्छी गृहिणी वही है जो घर को अच्छे से संभाल कर रखे, अपने सास ससुर की सेवा करे और अपने पति की हर बात को माने। पिता का लाड सिर्फ मायके तक ही होता है। तभी तो बेटियों को थोड़ा ज्यादा ही लाड किया जाता है, क्योंकि मायके वालों को भी पता है कि एक हाउसवाइफ बनने के बाद एक बेटी मायके की नहीं रह जाती, वो ससुराल की बनकर हो जाती है। एक औरत के लिए लाडली बेटी से जिम्मेदार बहू बनने का सफर कितना मुश्किल होता है, ये शायद सिर्फ औरतें ही समझ सकती है। 22 साल की रूपाली जब विकास के साथ शादी करके अपने ससुराल आई, तब उसने उस घर को पूरे तरीके से अपना लिया था, लेकिन शायद उसके ससुराल वाले उसे पूरी तरह से अपना नहीं पा रहे थे। 15 साल बाद। रूपाली, तेरी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक घर संभालना नहीं आया। ये क्या ले आई घास फूस? माँ जी, ये घास फूस नहीं है, ये लेमन ग्रास है। इसे चाय में डालकर पीने से पाचन शक्ति बेहतर होती है। और ये मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, ब्रोकली, चेरी टोमेटो। तुम्हारी माँ के हाथ में बस पैसे दे दो, उसे कैसे बर्बाद करना है कोई इससे सीखे। माँ जी, बच्चे आजकल स्कूल जाते हैं, वहां सब लोग अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए भी कुछ अच्छा बना देती हूँ, बस इसीलिए ये सब लेकर आई हूँ। अब बच्चों का नाम मत ले रूपाली। अरे बच्चों को खाने के बारे में क्या पता, ये सब तेरे ही चोंचले है बस। दादी, मम्मी सच में हमारे लिए ये सब लाई है। अंकुर, तू यहाँ आ बेटा, अपनी माँ की बातों में मत आया कर, आजा। लेकिन दादी। अंकुर छोड़ बेटा, चलो मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। मम्मी, आप कभी कुछ जवाब क्यों नहीं देती इन्हें? अंकुर, ये आपकी दादी का घर है, उन्होंने इस घर को इतना बनाया है, मैं उन्हें कुछ कैसे कह सकती हूँ। इस बात को छोड़ो, चलो कशिश आ जाओ। रूपाली अपने दोनों बच्चों के सहारे अपना जीवन गुजार रही थी। जिस वक्त उसकी शादी हुई थी तब पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी और बस घर के कामों में ही उलझ कर रह गई। ये लीजिए आपकी लस्सी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि कशिश का जन्मदिन आने वाला है, तो उसके लिए कुछ सोने का खरीद लेते हैं, वो जब बड़ी होगी तब उसके काम आएगा। आप क्या सोचते हैं? मैंने उसके लिए बहुत कुछ पहले से ही प्लान कर रखा है। अच्छा, क्या प्लान कर रखा है, मुझे भी बताइए ना। SIP इन्वेस्टमेंट, डिजिटल गोल्ड, सब कुछ प्लान कर रखा है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। SIP, डिजिटल गोल्ड, ये सब क्या होता है? देखो रूपाली, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसके जन्मदिन पर अच्छा सा खाना बना देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। अरे मुझे भी बताइए ना, आखिर आपने क्या क्या सोचा है हमारे बच्चों के लिए। रूपाली, एक तो तुम ये लस्सी लेकर आ गई यहाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ऊपर से ये क्या है वो क्या है किए जा रही हो। मैंने कहा ना तुम बस खाना बनाओ और बर्तन साफ करो, बाकी जो भी होगा मैं देख लूंगा। तुम्हें कुछ पता तो लगने वाला है नहीं, इससे अच्छा कि तुम कुछ पूछो ही मत। ठीक है, आप काम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। सुनो, आज खाने में बेसन के गट्टे बना देना, बड़े दिनों से खाए नहीं है। ठीक है। एक गृहिणी के लिए बड़े बड़े सपने देखना तो बहुत दूर की बात होती है, लेकिन छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना भी कभी कभी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए शायद हम में से ज्यादातर औरतें खुद की पसंद को ही भूल जाती हैं। मैंने बड़े दिनों से डोसा नहीं खाया, आज तो मेरे लिए तो वही मंगा दे बेटा। ठीक है माँ। पापा आप क्या खाएंगे? मेरे लिए प्याज टमाटर वाला उत्तपम मंगवा दो बस, मैं तो उसी में खुश हूँ। हाँ, तो मैं आज छोले भटूरा खाऊंगा। पापा, मैं चाइनीज। वो तो मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों को चाइनीज ही पसंद है, मैंने पहले ही बोल दिया था। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। मम्मी, आप क्या खाओगे? अंकुर, इतना सब मंगवाया है, तुम्हारी मम्मी तो सब में से बस थोड़ा थोड़ा खा लेती है। हाँ बेटा, मैं सब में से थोड़ा थोड़ा ले लूंगी। मम्मी, हम जब भी बाहर जाते हैं आप ऐसे ही करती है,
आपको क्या पसंद है, आप बताइए ना। पापा आज आप मम्मी की पसंद का कुछ मंगवाइए। तुम्हारी मम्मी को क्या पसंद है? रूपाली को तो सब कुछ ही पसंद है, वो तो सब कुछ खा लेती है। पापा आपको याद ही नहीं कि मम्मी को क्या पसंद है? अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी को सब कुछ ही पसंद है, मैं कह रहा हूँ ना। चलो खाना आ गया है, खाना शुरू करो। तभी पीछे से आवाज आती है, ये इमरती किसकी है? इमरती अच्छी लग रही है यहाँ की। अरे कौन खाएगा इमरती, हम में से किसी को पसंद नहीं है। अच्छा छोड़िए। रूपाली ने वक्त के साथ खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि अब उसे खुद के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता था। आज बाजार में बड़े दिनों के बाद उसे अपनी 2 सहेलियां दिखी थी, जिन्हें देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। अरे रूपाली, कितने सालों के बाद देखा है तुझे, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसी हो? हम दोनों बहुत बढ़िया हैं। तू बता, तू तो जैसे गायब ही होगी शादी के बाद। इसी धरती पर रहती है ना, कहीं चांद पर तो नहीं चली गई? अरे हम औरतों की ऐसी किस्मत कहाँ जो हम चांद पर जाए। वो घर और बच्चों में ऐसी उलझ गई कि अपने लिए समय ही नहीं मिलता। अरे चलो ना, कहीं बैठकर बातें करते हैं, बड़े दिनों बाद तीनों सहेलियां मिली हैं। यही पास में एक जूस की दुकान है, वहीं चलते। ठीक है चलो, लेकिन जल्दी करना, मुझे घर जल्दी जाना है। हाँ हाँ पता है, तेरे बगैर तेरा घर नहीं चलता। ये रही मेरे लिए एक पाइनएप्पल। ममता तू मैंगो पिएगी ना? पता है। रूपाली तू? तुम दोनों जो भी मंगवा दो। अरे ऐसे कैसे, पहले तो तू हर बार जिद करती थी ये नहीं वो। पहले की बात अलग थी। तुम दोनों जो भी मंगवा दो मैं पी लूंगी। चल ठीक है, इसके लिए एक एप्पल जूस बोल दे। आओ बैठो, मैं तुम्हें अपना नया ब्यूटी पार्लर का फोटो दिखाती हूँ। है? तूने ब्यूटी पार्लर खोला है? अरे तू पता नहीं किस जमाने में है, इसे तो 2 साल हो गए। आज इसका नया सैलून खुलने वाला है। लगता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और काजल तू क्या करती है? तेरी और मेरी शादी तो एक ही साथ हुई थी। हाँ 23 में पापा ने शादी करवा दी, उसके बाद 2 साल में बच्चे हो गए। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे ना? हाँ अब तो बड़े हो गए, इसीलिए तो मैं पिछले 2 साल से अपनी छोटी सी दुकान चलाती हूँ अपने घर के बाहर ही, सूट्स बेचती हूँ। अरे वाह, तू भी कमाती है? हाँ, हाउसवाइफ बनकर रहती थी तब तक ठीक था, लेकिन जब से अपना कमाने लगी हूँ तब से किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। तू क्या करती है रूपाली? मैं बस हाउसवाइफ ही हूँ, कोई काम नहीं करती। लेकिन अब क्या है ना, महंगाई काफी बढ़ गई है, इसलिए पति को सपोर्ट करना भी जरूरी है। अरे लेकिन मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और मुझे इतना कुछ आता जाता भी तो नहीं है, वरना मन तो मेरा भी बहुत करता है कुछ करूं मैं। अरे कोई बात नहीं, घर संभालना भी कोई आसान काम नहीं है, हाउसवाइफ बनने में बहुत मेहनत लगती है। चलो मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है, देर हो रही है। अरे थोड़ी देर बैठ जाना। नहीं नहीं, मेरे पति भी ऑफिस से आते होंगे, मैं चलती हूँ। रूपाली को आज घर आने में थोड़ी सी देर हो गई और उसके आते ही खाना तो बना लिया था, लेकिन बस रोटियां बनाना बाकी था। लेकिन जब तक वो रोटियां सेकती तब तक विकास और बाकी सब खाने के टेबल पर बैठ चुके थे। अभी तक खाना नहीं बना? आज इतनी देर क्यों लगा दी? नहीं, खाना बन गया है, बस रोटियां सेकनी बाकी है, अभी कर देती हूँ। आज तो सब्जी लाने में भी बहुत देरी कर दी, उसके बाद खाना बनाने में और अब रोटियां सेकने में। वो आपको याद है मेरी सहेलियां काजल और ममता, आज वो दोनों बाजार में मिल गई थी, तो बस उनसे थोड़ी देर बात करने में। अरे ऐसे बोलो ना, गप्पे मार रही थी तो देर हो गई। यहाँ हम ऑफिस पे पूरा दिन मेहनत करते हैं कि घर जाकर कम से कम थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ देखो, ना खाना बना है ना परोसा जा रहा है। अरे गृहिणी का काम होता है अपने परिवार की सेवा करना, उनका ध्यान रखना, लेकिन यहाँ तो अलग ही ढोल बज रहा है। मैं बस 2 मिनट में रोटियां बना देती हूँ, 2 मिनट दीजिए। मेरा तो पेट ही भर गया। प्लीज आप ऐसे मत उठिए ना खाने से, मैं बस 2 मिनट में लाती हूँ रोटी बनाकर। कोई बात नहीं मम्मी, पापा को भी तो कभी कभी अपने दोस्तों के साथ देरी हो जाती है, अब कितनी देर तक उनका इंतजार करती रहती है। अच्छा, तो अब बच्चों को भी यही सिखा रही हो कि बड़ों को जवाब दे? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा अंकुर से। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने कितनी बार देखा है मम्मी को आपके लिए इंतजार करते हुए। हाँ तो बेटा, मम्मी घर में ही होती है, हाउसवाइफ है, वो कोई काम थोड़ी ना करती है, वो इंतजार करे तो क्या फर्क पड़ जाता है। पापा अंकुर बेटा खाना शुरू करो, मैं रोटियां लेकर आती हूँ। हाउसवाइफ होना इतनी बुरी बात है क्या? रूपाली ने कभी अपने लिए कुछ नहीं कहा, उसे लगता था कि हाउसवाइफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती, उसने कभी खुद को अहमियत ही नहीं दी। कुछ सालों बाद उसके ससुर जी की मौत हो गई,
जिसकी भी उसने बड़ी सेवा की थी 5 साल बाद। रूपाली, क्या कर रही है? अभी तक मेरी चाय नहीं आई। हाँ बस लाई माँ जी। लाओ मैं दे देता हूँ। आपने एक तरफ खाना चढ़ा रखा है और दूसरी तरफ टिफिन बना रहे हो। अरे बस हो ही गया सब कुछ। किसी से मदद ले लिया करो ना मम्मी। भाई सही कह रहा है, लाओ मैं पापा का टिफिन पैक कर देती हूँ। छुट्टी के दिन तुम दोनों घर होते हो ना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। पता नहीं आपका काम कभी खत्म भी होता है क्या? कैसा काम? बस घर में ही तो होती हूँ मैं। खाना बनाना, घर साफ करना, घर को सजाना, यही काम है। और क्या करती हूँ? हाउस वाइफ ही तो हूँ। मम्मी आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? अरे अंकुर, तू मुझसे इतना प्यार करता है मुझे पता है, लेकिन बेटा मैं हूं ही बस मामूली सी हाउस वाइफ, और कुछ नहीं। मम्मी आप... अरे क्या जरूरत थी कशिश से काम करवाने की? तेरे पापा क्यों इतना चिल्ला रहे? क्या हो गया? क्या हुआ पापा? अरे तुम्हें काम नहीं करना तो कह दो, लेकिन कशिश से क्या जरूरत है काम करवाने की? देखो उससे पूरा टिफिन मेरे नए कपड़ों के ऊपर गिर गया। सॉरी पापा, वो मेरा ध्यान नहीं गया, सॉरी। अरे बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी मम्मी की गलती है। उसको सारा दिन घर में बैठकर कुछ करना है नहीं, इसलिए बच्चों से काम करवा रही है। पापा आप मुझे डांटिए, मम्मी ने कुछ नहीं किया। और हम सिर्फ छुट्टी के दिन ही मम्मी की मदद करते हैं, वो तो मना ही कर रही थी हमें। देखा, बच्चे फिर भी तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं। पूरा दिन घर में काम ही क्या होता है? बाहर तुम जाती नहीं हो, जो ऑफिस का काम भी हो तुम्हें। हाउस वाइफ हो तुम सिर्फ। पापा आपको याद है ये एल्बम्स? हाँ याद है, ये हमारे त्योहारों की फोटोज है। लेकिन इस वक्त क्या बात चल रही है, उसके बीच में ये बात क्यों लेकर आया? जरूरी था। आप इनको देखिए, इनमें किसी भी त्योहार में हमारी मम्मी होती ही नहीं है। देखिए दिवाली में ये होली की तस्वीर, जब आपके दोस्त घर आए थे। अरे ऐसा कैसा नहीं होगा, आगे के फोटोज में होगी। लाओ दिखाओ मुझे। लीजिए और अच्छे से देखिए, इनमें मम्मी की कितनी फोटोज है। ये देखिए, एक दो है लेकिन उसमें मम्मी के हाथों में आटा लगा हुआ है और इसमें वो सबको पकोड़े दे रही है। वे तुम्हारी फोटोज क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक हाउसवाइफ है, क्योंकि उनका काम 24 घंटे में भी खत्म नहीं होता। आप ऑफिस से आते हैं, आपका काम खत्म। हम स्कूल से आते हैं, हमारा काम खत्म। लेकिन मम्मी 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन लगातार काम करती है। पापा त्योहार हो तो काम, रसोई में खाना बनाओ, उसके बाद रसोई को साफ करो, आंगन में से पटाखे हटाना, आपके दोस्त आए तो उन्हें खाना खिलाना, हमारा जन्मदिन आए तो घर को सजाना, खाना बनाना, हमारे दोस्तों को देखना, हम बीमार हो तो हमारी देखभाल वो कभी नहीं रुकती, क्योंकि हाउसवाइफ की कभी छुट्टी नहीं होती। पापा आपको पता है मम्मी की पसंद की चीज कौन सी है? हम जब कुछ साल पहले नाना जी के घर गए थे, वहां उन्होंने बताया कि मम्मी को इमरती पसंद है, लेकिन हमने कभी खाई ही नहीं क्योंकि यहाँ कोई मीठा नहीं खाता। अगर वो कमा रही होती तो आपको ये सब कुछ हाथ में नहीं मिलता। अगर उन्होंने खुद के लिए वक्त निकाला होता तो आज वो अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रही होती। हम पर ना ध्यान देकर वो पार्लर या बुटीक खोल लेती, लेकिन उन्होंने हमारे लिए हाउसवाइफ बनना पसंद किया, और जिसके लिए हमने कभी उन्हें थैंक यू भी नहीं कहा। मम्मी मैं हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती हूँ। कभी कभी जो चीजें सामने होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, क्योंकि हमने कभी उनकी तरफ खुलकर देखा ही नहीं। अंकुर की बातों को सुनने के बाद विकास का नजरिया बदल गया और उसे वो नजर आया जो उसने कभी नोट ही नहीं किया था। रूपा, कहाँ हो तुम? जी आए, क्या हुआ? ये लो इमरती, गरम गरम है, जल्दी से खा लो। आप मेरे लिए लेकर आए इमरती? हाँ, आज से तुम्हें जो पसंद है हम वही करेंगे। इतने सालों तक तुमने बस मेरी बात सुनी है, अब मेरी बारी है। रूपा क्या बात है? अरे चुप करो। क्यों, मैं अपनी पत्नी को प्यार से बुला भी नहीं सकता क्या? बिल्कुल बुला सकते हैं पापा, आपकी प्यारी सी हाउसवाइफ को। रूपाली मेरे घर की हाउसवाइफ नहीं, लक्ष्मी है।